बहुत अच्छे शैतान बहुत अच्छे फोटो बनवा लेती हूँ। देख ले अय्यो अय्यो जमाली फोटो खींचो ना मामा टम टम। हाँ बोली टू शानू बेटा है ना, तो वो शानू बेटी है, ये बहुत प्यारा बच्चा है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह की सबको राम राम। तो सुबह मॉर्निंग वॉक से आ चुके हैं और बच्चे हमारे खाने का इंतज़ार करें, यानी कि जो स्ट्रीट डॉग है। अब तो आपकी अच्छे से उनकी सही जान पहचान हो गई होगी, कालू ब्रू भूरू ढोलू और काली के बच्चे। तो इन सबको खाना खिलाने के बाद बनाते हैं हम चाय। माता जी तो उठ गई हैं, सो भी गई हैं, दोनों चीज़ें करती रहती है साथ साथ। तो माता जी को चाय दे दी है और मैंने अपनी सुबह की चाय छोड़ दी है। अच्छी बात है ना, सुबह की चाय बेड टी कहलाती है और वो वास्तव में बेड होती है, हमारी सेहत पे बुरा असर डालती है। और आज का मेन जो है ना काम है, मोटा मोटा काम, मतलब ये आज हमें ब्लैंकेट धो के रखने हैं। नमकीन खाने वाली चिड़िया के लिए नमकीन डाल दी है मैंने, और आज हम दोपहर को बनाएंगे राजमा, तो राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। पतिदेव को डैंड्रफ हो जाता है जल्दी जल्दी, तो उनके लिए लिया है मैंने दही, नींबू का रस और डाला है मस्टर्ड ऑयल। ये महाराज जी देखो कैसे उड़ के सो रहे हैं। जब तक हमारे ब्लैंकेट भीगते हैं तब तक हम इनकी कर देते हैं मसाज। देखने वाले कहेंगे शायद मैंने मालिश कर करके इनके बाल उड़ा दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने इनके बाल बचा रखे हैं। क्योंकि हमारे बाल भी जेनेटिक्स होते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स के कैसे थे उस पर डिपेंड करता है। तो इनके जो पिताजी थे उनके सर पे बाल बहुत कम थे, तो इनके भी कम ही हैं। अब उनको बैठने देते हैं थोड़ी देर धूप में, और हम आ गए हैं नीचे। हमारे ब्लैंकेट्स और कुछ बेडशीट जो गर्म थी वो भी मैंने भिगो दिया साथ साथ। काम करने से पहले उनको करनी है पेट पूजा, और पेट पूजा से पहले मंदिर में लगाना है दीपक। तो मैं फटाफट से नहा के आ गई हूँ और मैंने कर दी है पूजा। ये हर काम भगवान जी का नाम लेने के बाद शुरू होता है। और तब तक ये अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है इन्होंने। खिड़की से आती हुई धूप अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी लग रही है, धीरे धीरे ये धूप बहुत बुरी तरह से चुभने लग जाती है। ये मेरी किचन की खिड़की है और काफ़ी अच्छी धूप आती है। पेट पूजा की तैयारी, इसके लिए लिया है मैंने बनाना, साथ में डाले हैं ड्राई फ्रूट्स और डालेंगे दूध। हो गया हमारा ड्राई फ्रूट बनाना शेक तैयार। प्रोटीन का भंडार साथ में ले लेते हैं भुने हुए चने और किशमिश, साथ में है पिस्ता वाले खजूर। ये सारा जो ब्रेकफास्ट है वो देगा इंस्टेंट एनर्जी, यानी हमारा पेट भी बढ़ जाएगा और हमें ऊर्जा भी मिलेगी। तो काम करने के बाद ये जल्दी से मुझे कह नहीं पाएंगे कि मुझे भूख लगी है, इसलिए इनका पेट भरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको भूख बहुत जल्दी लगाती है। और आज तो इनसे बहुत सारा काम लेना है। और मैं तो ठहरी कामचोर, आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि मैं काम नहीं करती, केवल मैं काम का दिखावा करती हूँ। और आज आपको अच्छी तरह से दिख भी जाएगा। दूसरों से काम लेना भी तो एक आर्ट होता है भाई। अपने पतिदेव से काम करवाना इतना आसान थोड़ी होता है। तो ये तो बहुत अच्छी कला है मेरे अंदर कि कैसे मैं इनसे काम ले लेती हूँ। और इनको धीरे धीरे करके मेरी बीमारी के चक्कर में सारा काम मैंने सिखा दिया है। अब बीमारी तो ठीक हो गई, मैंने सोचा इनको आदत बना देते हैं। इनकी आदत छूटनी नहीं चाहिए, और ये आदत तो अच्छी होती है, इसमें कैसी शर्म। जब भी ज़रूरत हो फटाफट से अपना काम ये खुद कर सकते हैं। और ये देखा था मैंने अपने घर में कि मेरे भाइयों को भी हमारे घर का काम अच्छे से आता था, इसलिए आज भी वो भाभी वगैरह को कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि भैया उनके काम में हाथ बढ़ा देते हैं जब भी ज़रूरत होती है। हाँ, ये अलग बात थी कि मैं और मेरा छोटा भाई हम लोगों ने काम बहुत कम किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे बड़े भैया थे सारा काम संभालने वाले। जैसे घरों में होता है ना, भाभी थी, भाई हमारे तो भाभी थी इसलिए हमें काम नहीं आता, तो मेरे बड़े भैया थे इसलिए मुझे कुछ काम नहीं आता था। और मैं तो इतनी ढीठ थी कि मेरी मम्मी सोचती यार इसको काम बताऊंगी ये मेरा दिमाग खाएगी, इतना तो मेरा खून फूक जाएगा, उससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो इस टाइप की थी मैं बस, इसलिए मुझे घर का काम कभी आया नहीं। लेकिन हाँ, शादी ने सब कुछ सिखा दिया। कहते हैं ना, परिस्थितियाँ हमें सब कुछ सिखा देती हैं, हम उनके अनुसार ढल जाते हैं। कुछ परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं, कुछ के अपने अनुसार ढाल लेते हैं।
तो सबकी लाइफ में ऐसा ही होता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत काम किया, उनको मैं बता देना चाहती हूँ, यार तुम्हारी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि तुम्हें काम करना पड़ा, इसलिए तुमने किया। तो हर बार सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद इसी तरह हमारे जो ये भारी भारी ब्लैंकेट हैं हम दोनों मिलके धोते हैं। पहले मैं खुद अकेले धो लेती थी, लेकिन अभी 2-3 साल से इनकी मैं हेल्प लेती हूँ और ये आराम से धुलवा देते हैं। मिलजुल के काम करने में वैसे भी कोई शर्म की बात नहीं है। जब हम लाइफ पार्टनर कहलाते हैं, हर चीज़ हमारी आधी आधी होती है, तो भाई ये काम भी तो आधा आधा होना चाहिए ना। अगर मैं इनके स्कूल के किसी काम में हेल्प कर सकती हूँ, तो इन्हें भी मेरे घर के काम करने में, उसमें हेल्प करवाने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। देखो गाल चमक गए आपके, लाल हो गए लाल। काम करते रहना चाहिए। और हैरानी की बात, जैसे ही हमारा ये काम ख़त्म हुआ था ना, तभी हमारे यहाँ आ गए गेस्ट, जो कि अमेरिका से आए थे। बहुत ही स्पेशल गेस्ट थे, मैं उनसे पहली बार मिली थी। तो उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा रहा। और ये माँ जी काफ़ी अच्छी, इनको तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन इनके जो बेटे थे जो अमेरिका से आए थे, उनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी। तो काफ़ी अच्छी मीटिंग रही इनके साथ, अच्छा लगा इनसे मिलके, अच्छी एक जान पहचान हुई हमारी। और इन्होंने मुझे अमेरिका आने के लिए इनवाइट भी किया। हो गया दोपहर की खाने का टाइम, तो राजमा के साथ बनेंगे चावल। चावल का जो पानी होता है वॉश करने के बाद, उसे कभी भी वेस्ट नहीं समझना चाहिए। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो हमेशा चावल साफ़ करने के बाद जो पानी होता है उसको मैं पौधों में डालती हूँ, स्पेशली ये मनी प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चावल धोने के बाद मैं ऊपर आ गई इस पौधे में पानी देने के लिए। और ये देखिए छुटकी महारानी जी धूप में। ये तीनों बच्चे अब बस पूरी गर्मी ऊपर छत पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, उनके नीचे रहते हैं ये। और अब हम चावल चढ़ा देते हैं, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। इससे चावल खिले खिले बनते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके साथ अपनी सिंपल सी राजमा की सब्ज़ी बना लेते हैं। जैसे कि सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं ना, बस प्याज, टमाटर, जीरा, अजवाइन ये सारी डाल के हमने बना दी। साथ में हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। तभी पता चला माता जी कह रही हैं कि मुझे चावल नहीं खाने। तो चलिए कोई बात नहीं खाने तो आप ये चपाती बना देते हैं। तो माता जी के लिए 2 रोटियाँ बना दी मैंने फटाफट से। और दही में डाल के चीनी, साथ में राजमा और रोटी माता जी को परोस देते हैं। वो सो रहे हैं और उन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे वही वाला रायता चाहिए, यानी खीरे प्याज टमाटर का। काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है ये, बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी से बन जाता है। तो बस दही को लिया, अच्छे से फेंटा, थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर डालेंगे हम प्याज, टमाटर, खीरा और काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, साथ में हरी मिर्ची। और एक स्पेशल चीज़ तो रह ही गई है, उसके लिए मैं आ गई हूँ ऊपर। उससे पहले मुझे इन बच्चों की आवाज़ सुनाई दे गई थी, तो उनके लिए मैं खाना लेके आई हूँ, दही और उनका फूड होता है वो। तो चलिए, वो स्पेशल चीज़ है हमारा घर में उगा हुआ पुदीना, जो कि गर्मियों में ठंडक देता है और हमारे टेस्ट को भी बढ़ाता है। तो फटाफट से अपना फ्रेश पुदीना तोड़ लेते हैं। घर की चीज़ का तो कोई जवाब ही नहीं होता यार। धनिया पुदीना अगर घर में होता ना, तो उसकी खुशबू अलग ही होती है। और जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना, नीचे जाने का मेरा मन ही नहीं करता, चाहे मैं सुबह आऊँ, दोपहर को आऊँ या शाम को आऊँ। अपने पौधों को देखते हुए बस मन इतना खुश हो जाता है। और अभी तो काफ़ी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैसी सब कुछ। और ये मेरी वो कहते हैं बेल थी गुलाब वाली। चलिए, पुदीने को धो के काट दिया इसमें। और अब हम अपने खाने को सुंदर से तरीके से सर्व करने की तैयारी करते हैं। आपने देख लिया, इसको लिए मैंने बाउल, उसके अंदर रखी एक कटोरी और फिर चावलों को अच्छे से दबा के उसमें भर दिया। और इस तरह से प्लेट को हम फ्लिप करेंगे और फिर इस बाउल को हटा लेंगे। तो ये देखिए, आप चाहे तो आप इस कटोरी को हटा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसमें सब्जी, रायता जो भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये रायता, और साथ में साइडों में डाल देंगे हम राजमा। और इस तरह से मैंने खीरे कट करके अच्छे से इसे डेकोरेट कर दिया।
खाने की अच्छे से प्लेटिंग करना भी एक कला होता है, क्योंकि देखने वाले को भूख लग जाती है इससे। इसलिए हम खाना किस तरीके से सर्व करते हैं ये भी मतलब मन को एक आनंद देता है। आज मीठा मुझे नहीं बनाना पड़ा क्योंकि चावलों के साथ इनको शक्कर खानी थी, तो घी शक्कर डाल के इनको मीठे की जगह दे दिया है। और प्याज के छिलकों को आप क्या करते हैं, मैं तो प्याज के छिलकों को तुरंत पानी में भिगो देती हूँ, वो 3-4 घंटे तक भीगे रहते हैं। उसके बाद उसमें 4 गुना पानी और मिलाते हैं और ये बन गया हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत सारे फिर ढेर सारे फूल आते हैं। तो प्याज के छिलके कभी भी फेंकिए मत। यदि आप गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग का शौक़ है और अपने पौधों में बहुत सारे फूल चाहते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र काफ़ी पावरफुल है। शाम होते ही बस इनको फिर से मैंने काम पे लगा दिया, क्योंकि अभी बहुत सारे पौधे बचे थे मेरे रिपोर्टिंग वाले। तो ये बिल्कुल सही मौसम है, जल्दी जल्दी अपने सारे पौधे रिपोर्ट कर लेते हैं हम। और पहली बार प्लांट्स का इतना सारा काम किया है इन्होंने, वरना इन्हें कोई भी मतलब आइडिया नहीं था कैसे रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इस बार मैंने इन्हें सब कुछ सिखा दिया। और इनको ये भी बताया कि गार्डनिंग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हमारा मन प्रसन्न होता है क्योंकि हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हमारा जो स्ट्रेस वगैरह होता है वो बिल्कुल रिलीव हो जाता है और माइंड और हार्ट दोनों सही रहते हैं। और इस तरह से हमें साथ में टाइम स्पेंड करने का भी सही मौका मिलता है। वैसे तो क्या होता है कि स्कूल के काम में लगे रहते हैं, फ़ोन में घुसे रहते हैं, लेकिन इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी अच्छी बातें करते हैं, प्रकृति के पौधों के बारे में जानते हैं। और ये जानवर भी देखिए कितने खुश रहते हैं। काम करने के बाद इनको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो ये रखी थी 5 स्टार चॉकलेट और इसे पाके हो गए बहुत ही खुश बच्चों की तरह। शाम को आ गए हमारे शेर खान को मैं डेली पटाती हूँ दवाई लगाने के लिए, और आज पाउडर लेके आए थे इसके लिए, तो आखिरकार हम इसमें कामयाब हुए इसको पाउडर लगाने में। वैसे कमाल की बात है ना, इसका घाव इतना गहरा हो रखा है लेकिन फिर भी इसका काम चल रहा है। बस हम अपनी छोटी सी कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये ठीक ठाक रहे, तो इसकी डाइट पे ध्यान देते हैं और कभी मौका मिलता है तो इसको दवाई लगाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का दिन काफ़ी बिजी रहा और काफ़ी अच्छा भी रहा। तो अब तक के लिए टाटा बाय बाय।